माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखेंगे क्या 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। कहता है 60 आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल का उपयोग करते हैं। 30 कितने दिन में 120 केजी खा जाएंगे, मतलब उपयोग करेंगे, यही ना बात है। इधर 60 गो आदमी, ध्यान दीजिएगा क्या है, 60 गो आदमी जब आदमी 14 दिन में 14 दिन में कितना खाता है, उपयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, करता है उपयोग 280, तो 280 नीचे लिखाएगा, काम नीचे लिखाता है, तो खा रहा है, इसका मतलब एक प्रकार का काम है उसके लिए, तो खाने वाला नीचे लिखा जाएगा क्या। तो अब कह रहा है कि 20 आदमी, ध्यान दीजिएगा, सॉरी कह रहा है 30 आदमी, 30 आदमी कितना खाना को, 30 आदमी 120 खाना को, 120 केजी को कितना दिन में खाएगा, तो माना कि डी दिन में खाएगा। चलेंगे अब यहाँ से काट लीजिए, इस 0 से 0 कटेगा, चलेंगे 2 से काटेंगे, क्या मरतबे में 14 से काटिए, 14 कम 14, 14 दूना का 28, 2 से काटिएगा, ये क्या मरतबे में 30 मरतबे में कट जाएगा ना। ये काटिएगा 6 से, 6 दूना का 12 और 6 5 30, चलेंगे तो 30 हो गया। फिर 5 से काटेगा, 5 कम 5, 5 6 30। अब उधर क्या बचा है, इधर डी या बट्टा में 2 और इधर बचा है 6, तो इधर आएगा तो क्रॉस गुना करेंगे, तो डी और 6 दूना का 12, मतलब 12 दिन में खाएगा, तो 12 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, समझ रहे हैं ना, इतना इजी है। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखें क्या है। 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 24 दिन में 460 कुर्सी बनाए। 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे क्या। तो 12 है, 12 क्या है, ध्यान दीजिए, 12 बढ़ई 6 दिन में 12 बढ़ई 6 घंटा में, 6 घंटा काम करता है, ऐसे करता है 24 दिन, तो कितना कुर्सी बनाता है, कुर्सियाँ बना लिया 460, जितना बनाएगा वो तो काम है ना, तो काम हमेशा नीचे लिखाता है, काम हमेशा बट्टा में लिखाता है। अब कहता है आपको कि बताइए 18 बढ़ई 8 घंटा मिलकर, 18 बढ़ई 8 घंटा मिलकर कै दिन में, 36 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा। तो मान लीजिए कुर्सी बनाएगा, क्या कैसे कुर्सी होता है, तब देखें कटने वाला तो काटिए, कटने वाला जहाँ तक है उसको काटिए। अब देखें क्या 18 से, ध्यान दीजिए क्या है, ये 8 से काटिएगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, ऊपर काट सकते हैं, 18 का 24। अब देखेंगे क्या है, इक्कीस से काटिएगा, 12 से काटिएगा, 12 एकम 12, 12 तिहाई का 36, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखेंगे क्या है, 6 से काटिएगा, इक्कीस मतलब में 6 एकम 6 36 18, अब नहीं कटेगा, तो ऊपर क्रॉस गुना होगा, तो इधर गुना हो गया, देखिए ना, इधर क्या बचा, 1 बट्टा 460, उधर बचा है 3 बट्टा के, तो इसको गुना करेंगे तो के यहाँ 0 हो जाएगा, 36 18, 4 3 12 1 13, तो 1380 कुर्सी बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाएगा, ये सब काटने आता है ना, इसे बराबर के इस पर और उस पर काट सकते हैं, इसे ऊपर काटिए, चाहे नीचे काटिए, तिरछा नहीं काट सकते हैं, बराबर को उस तिरछा से गुना होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, ये सब नियम है, ध्यान दीजिए क्या है। आगे देखा जाए क्या है, अब देखेंगे क्या है 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 को गौर कीजिएगा क्या कहता है कि 7 आदमी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर सकता है, तो उससे दुगुना कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त आदमी चाहिए। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा आदमी कितना चाहिए, समझ रहे हैं बात, एक्स्ट्रा आदमी कितना चाहिए। तो देखेंगे क्या है, तो 7 आदमी, देखेंगे क्या है, 7 आदमी उस काम को कर रहा है,
तो 12 दिन में करता है। तो काम खत्म हो गया, तो नहीं दिया है तो मान लीजिए 1 डिनोट करता है कुल काम, तो कुल काम खत्म कर दिया, समझ रहे हैं। तो 1 डिनोट करता है कुल को, 1 डिनोट करता है कुल को। अब कहता है कि 8 आदमी, 8 आदमी वही काम को, 8 आदमी ना उससे दुगुना काम को, उससे दुगुना काम, पहले उससे दुगुना, तो ये पहले एक काम करता था तो अब 2, 8 आदमी मिलकर करेगा। तो कहता है कि कितना दिन में, कितना अतिरिक्त, और मतलब 8 दिन में पूरा करना है तो कितना अतिरिक्त, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त आदमी की जरूरत चाहिए। तो इससे दुगुना काम करने के लिए 8 दिन में माना कि x आदमी लगेगा, इससे दुगुना। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको गुना करेंगे तो कैसे काटे, 2 चौको 8, 4 से काटिएगा, 4 तिहाई 12, तो इधर 70 का 21 बचा, उधर x बचा। तो x मतलब आदमी, माना कि आदमी x लगता है, तो ये कहता कि कुल आदमी कितना लगता, कुल आदमी पूछता ना तो ये आपका आंसर हो जाता, लेकिन कुल आदमी ना पूछा, कहता कितना अतिरिक्त आदमी, मतलब एक्स्ट्रा आदमी। तो पहले से वो काम में आदमी कै गो आदमी काम कर रहा है, तो 7 गो, तो एक्स्ट्रा काम पूछ रहा है, एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा का क्या निकलेगा, तो टोटल आदमी 21 हो गया। तो 21 में से पहले से 7 वो कर रहा है, तो 7 को जब पहले से कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 21 आया है ना, 70 का 21, तो 21 में सर यहाँ कट रहा है, तो 21 में से 7 घटेगा तो 14 और 7 कितना होता है 21। तो 14 का आदमी एक्स्ट्रा चाहिए, 14 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखेंगे, गौर कीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि, ध्यान दीजिएगा क्या है, कहता है कि रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। रवि जो है ना, रवि नाम का एक लड़का है, वो कैसे मतलब दूरी तय करता है इसमें बता रहा है, समझ रहे हैं ना, बता रहा है। तो कह रहा है कि रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके, सुनिए तो दिन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक दिन में 24 घंटा होता है, याद रखिएगा, हमेशा 24 पर लेंगे, ऐसा नहीं कि कहिए 12 घंटा पर लेंगे, नहीं, दिन रात दोनों जो रहता है। तो ये 9 घंटा विश्राम किया, 9 घंटा विश्राम किया तो टोटल 24 घंटा का दिन होता है। तो कितना घंटा काम किया, तो 9 घंटा विश्राम किया, तो 24 में से 9 घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये पता चल जाएगा विश्राम वाला। तो 14 में से 9 जाएगा कितना, 5 है, यहाँ 15 घंटा वो काम किया, 9 घंटा विश्राम किया तो 15 घंटा काम किया। तो 15 घंटा जो काम किया है कैसे के दर से कर रहा है, कै दिन किया है, 40 दिन काम किया। कितना के चाल से, चाल पता ना है तो मान लीजिए यहाँ x की चाल से, चाहे 1 की चाल से, चाहे x की चाल से, कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान लीजिए। तो ये काम को खत्म कर दिया मतलब 1। अब इससे दुगना काम कर रहा है, तो पहले से दुगनी काम, तो पहले काम किया तो यहाँ देखिएगा 1, तो इससे दुगना तो यहाँ 2 हो जाएगा, इससे दुगना यहाँ 2 हो जाएगा ना। अब कहता क्या है, दुगनी चाल से, मतलब ये चाल यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अंतिम में चाल है, तो इसका दुगनी चाल मतलब 2, तो ऐसे लिखा रहा है। अब कहता दुगनी चाल, दुगने समय विश्राम करके, तो पहले विश्राम करता था कितना, 9, तो अब विश्राम करेगा 18, तो 18 विश्राम करेगा तो काम कितना किया, 6 घंटा काम किया। तो यहाँ 6 घंटा काम किया, ध्यान दीजिएगा, 6 घंटा काम किया, ध्यान दीजिएगा, समझिए क्या कहता है। 6 घंटा काम किया, तो अब कहता है कि दुगने विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। तो यही तो पूछा है, यही नहीं दिया। तो माना कि डी ABCD वाला डी, माना कि डी में कम करेगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 6 से काटिएगा, क्या मतलब में, 3 दूना का 6 वा, 3 पचे 15, 2 से काटिएगा, क्या मतलब में, 20 मतलब में, उधर क्या बचा डी, इधर बचा 20 पचे 100।
तो 100 दिन, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि 100 दिन में तय करेगा। दुगना काम, दुगना आराम करके, दुगना चाल चल के 100 दिन में वो रवि काम को ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सलूशन गलती बनाया है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए गलती इसका आंसर भी है। किताब में गलती बनाया है, हम सही बनाए हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। किताब मतलब राइटर गलती थोड़ी बनाए हुए, जैसे कि किताब जब छपता है तो टाइपिंग होता है ना, उसी समय गलती उल्टी हो गया होगा उनसे। ऐसा थोड़े कि आर्य सवाल सर गलत बनाए होंगे, ऐसा नहीं बात है। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं, मतलब तैयार कर लेते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा, 16 गुना बड़ा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 27 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, टोटल पूछ रहा है। तो 18 व्यक्ति पहले है और कितना देरी काम करता है, 6 घंटा, तो 6 से गुना कितना दिन, 30 दिन में एगो भवन तैयारी करता है। एक भवन, तो यही काम नीचे लिखा था, तो एक भवन लिख दीजिए। भवन क्या समझने के लिए नीचे काम नीचे लिखा था, तो एक भवन। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। अब आगे देखा जाए क्या कितने दिन लेता है, 30 दिन लेता है। अब कहता है इस भवन की तुलना में 16 गुना, एक है तो इससे 16 गुना बड़ा भवन बन रहा है, बड़ा भवन बन रहा था। कैसे बन रहा है ये बात इसमें बता रहा है कि भवन में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, 6 घंटे कार्य करके कितना दिन लगाता है, 27 दिन बनाने के लिए। 27 दिन में बनाने के लिए कितना आदमी चाहिए, आदमी मतलब मैन, तो एम मान लीजिए। ये भवन से भवन कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखें क्या है, ये कैसे कटेगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, दोनों पट्टी देखिए ना, उसमें भी 6 घंटा काम करना है क्या, इसलिए सेम आ गया 17 नंबर में। 6 घंटा उसमें भी है, इसमें भी 6 घंटा, तो ये 6 से 6 कट जाएगा क्या। अब कटेगा क्या, 6 से काटिएगा, ये कैसे काटेगा, ये 9 से काटिए, 9 दूना का 18 और 9 27, 3 से काटिएगा, ये 10 मरतब, तो 3 से 10 मरतब में हो गया। तो अब देखेंगे 10 दूना का यहाँ 20 बच गया, अब बट्टा में 1 नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। और ऊपर में क्या बच गया, m, और नीचे में 16, क्रॉस गुना करेंगे तो m बराबर 16 दूना का 32, 320 आदमी की आवश्यकता होगी। टोटल आदमी, कुल आदमी 320 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखा जाए क्या है, आगे 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, बहुत इजी चैप्टर है ना, मज़ा आता होगा क्या, मज़ा आ रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या है, 18 नंबर। देखने में बड़ा लंबा सवाल है क्या, लेकिन कैसा सोल्यूशन है, एक कंडीशन पर सोल्यूशन है क्या, कैसा पर सेटिंग कर रहे हैं, m गुने डी चाहे MDH मसाला, क्या m गुने डी चाहे MDH मसाला, जो कल बताए थे क्या, उसी पर सब सेटिंग हो रहा है। देखें क्या, 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर बताना। 18 नंबर कहता है कि 5 किलोमीटर सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाएगा, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने लोगों की जरूरत होगा, अब और कितने लोगों की जरूरत होगा, यही बात पूछा है। तो पहले देखेंगे पहले आदमी कितना था, पहले आदमी कितना था, 280 आदमी था, जो 100 दिन में काम करना था, लेकिन 80 दिन किया। देखिए इसमें लिखा है 80 दिन बाद ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर बना हुआ है। तो 80 दिन काम किया ना भाई, तो 80 दिन काम किया तो 80 से गुना, और 3.5 को कितना लिख सकते हैं, 7/2, चाहे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3.5 को ऐसे लिख दीजिए, अरे वो है ना, हो 3.5 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.5 लिख सकते हैं ना। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है। अब कहता क्या है, अब उस पार बराबर के उस पर क्या लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि 20 दिन जो बचल है, ये कहता है कि जितना दिन में जो ठीका लिया गया था 100 दिन में ही ठीका लिया गया था, अब कहता है तो 100 दिन में 80 दिन काम कर दिया, तो 20 दिन बचा हुआ है, तो जो 20 दिन बचल है उसमें उसी में काम करवाना है शेष काम को। तो ये कितना आदमी की जरूरत होगा, तो माना कि m आदमी की जरूरत होगा और कितना काम करने के लिए, यही तो 5 काम में कितना काम हो गया, 3.5 हो गया है, 3.5 किलोमीटर, तो बचा कितना 1.5 किलोमीटर। तो यही 1.5 किलोमीटर बचा है उसको काम मतलब शेष दिन में शेष काम करवाना है। तो 20 दिन बचल है, 20 दिन समझ रहे कैसे आ रहा है, और टोटल 100 दिन का ठीका था लेकिन 80 दिन काम हुआ, 20 दिन बचल है, तो इधर दिन में 20 दिन बचल है कि रोड बचल है 1.5। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिएगा, ये पॉइंट 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब देखिएगा 5 से काटिएगा इसको, 5 3 15, 5 7 35। अब देखेंगे और कटेगा, अब इसको 20 से काटिएगा, 20 से कम 20, 20 चौक 80। अब नहीं ना कटेगा, अब नहीं कटेगा। 7 से काटिएगा, 7 से 7 चौक 28, ध्यान दीजिएगा। अब शायद नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, ऊपर क्या हो गया 40 में 4 से गुना कीजिएगा तो 160, नीचे कुछ नहीं तो 1, और उधर m और बट्टा में 3, तो 160 में 3 से गुना कीजिएगा तो m मतलब आदमी की संख्या आ जाएगा 16 या 48, यानी 480 आदमी लगेगा, तब वो 20 दिन में ख़त्म होगा काम। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 480 आदमी लगेगा। देखेंगे तो 480 आदमी टोटल लगेगा, ध्यान दीजिएगा 480 आदमी टोटल लगेगा ना, तो 20 दिन में कहाँ ही खत्म होगा। तो क्या पूछा है, कुल आदमी पूछा है, ये पूछ रहा है। तो अब और कितने लोग एक्स्ट्रा, फिर पूछ रहा है एक्स्ट्रा, फिर एक्स्ट्रा पूछा है। देखिए इसलिए आंसर समझ रहे हैं ना, 480 भी दिले हैं, तो फिर एक्स्ट्रा पूछ रहा है कि अब औरों आदमी कितना लगेगा। ये तो 480 कुल आया, ये कुल आदमी 480 है, तो पहले से कितना आदमी कर रहा है 280, पहले से आदमी काम कर रहा है, तो 280, तो टोटल कितना है 480 में से 280 घटा देंगे तो यहाँ 0 0 2, यानी 200 आदमी जो आया है औरों लगेगा, और लगेगा 200 आदमी। तो 200 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे कहता क्या है क्वेश्चन, कहता है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आपको लगेगा हार्ड, लेकिन हम बताएंगे तो बहुत इजी लगेगा, ये भी इजी लगेगा। बहुत टीचर इसका नियम नहीं जानते हैं तो जो लॉन्ग बना देते हैं, लेकिन हम बताते हैं कैसे बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक बात याद रखिएगा, या चाहे अथवा आएगा तो इसके लिए बराबर का चिन्ह लेना है, और चाहे तथा या और देगा तो इसके लिए प्लस का चिन्ह लेना है। समझ रहे हैं बात, यही इसका ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा, या चाहे अथवा देगा, ये दोनों एक बात है, इसलिए इसके लिए बराबर का चिन्ह, और तथा चाहे और देगा इसके लिए प्लस का चिन्ह लिया जाता है। समझ रहे हैं बात, ध्यान दीजिए क्या है। उधर दिख रहा है कोना में कि नहीं, देख लेते हैं आके, तो लिख दिया आपको, नहीं दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है, चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। अब देखेंगे 19 नंबर उसी तरह से बनाएंगे। या मतलब क्या होता है, दोनों में से, या चाहे अथवा मतलब दोनों में से कोई एक, समझ रहे हैं ना, दोनों में से कोई एक ही ना होता, या अथवा मतलब बात बराबर है। जैसे हम कहें कि पटना कल हम जाएंगे या आप जाइएगा, मतलब दोनों आदमी नहीं जाएगा, या तो हम जाएंगे ना तो आप जाइए, दोनों में से एक आदमी जाएगा, वही बात क्वेश्चन है। देखेंगे, अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। तो इसको हम बनाते हैं कैसे है 19 नंबर। तो 3 आदमी, 3 आदमी, आदमी मतलब मैन, तो एम से ध्यान दीजिए क्या है। 6 लड़का, लड़का मतलब बॉय,
लिख देंगे। तो ये क्या है ध्यान दीजिएगा, आदमी देखेंगे क्या है, ये देख गौर कीजिएगा क्या है 3 आदमी अथवा 6 लड़के, अथवा है तो या चाहे अथवा है, तो या चाहे अथवा के लिए क्या लेंगे, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लेंगे। समझ रहे हैं बात। अब देखेंगे एक और बात, ये दोनों में से कोई एक लिखाएगा। देखेंगे क्या है, दोनों में से कोई एक लिखाएगा कहाँ, नीचे 3m लिखेंगे। 3 आदमी देखेंगे, 3 आदमी, अब देखेंगे गौर कीजिएगा, 3 आदमी लिखिए तो 3 आदमी लिखिए, तो 6 बॉय लिखना है तो 6 बॉय लिखना है। तो बॉय 3 आदमी चाहे 6 लड़का किसी काम को 40 दिन में करता है, तो 3 आदमी गुने डी, तो मैं गुने डी क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ लिख देंगे। अब कहते हैं तो बराबर के इस पर टोटल वर्क, फिर तो टोटल वर्क हो गया, तो 40 दिन में है ना, तो 40 दिन में तो यहाँ 40 लिखाएगा। ये काम खत्म हो गया, 1 डिनोट करता है काम कुल को, तो खत्म हो गया। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है, कहता है कि यही काम को, अब कहता है कि यही काम को, एक काम वही है, तो 6 लड़का और 8 लड़के इस काम को मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो यही काम को, ध्यान दीजिएगा क्या है, यही काम को 6 लड़का और 8 दिन में करेगा तो कितना करेगा, या तो भागा दीजिए और न तो बराबर के उस पर लिख दीजिए 6, ध्यान दीजिए क्या, बराबर के उस पर लिख दीजिए 6 आदमी मतलब मैन, तथा गया, ध्यान दीजिएगा तथा या ना, तथा मतलब प्लस का चिन्ह, तथा मतलब कितना लड़का, 8 लड़का यही काम को मिलेगा तो कितना दिन में करेगा, तो माना कि यहाँ डी दिन में करेगा, और वही काम मतलब एक ही काम को 1 इधर भी 1 उधर भी, या तो डायरेक्ट भागा दीजिए तो बराबर को उस पर लिखेंगे। समझ रहे हैं। अब यहाँ से वैल्यू बैठा देंगे, तो वैल्यू देखेंगे एक छोटा होने वाला है तो करेंगे, तो छोटा होने वाला है तो करेंगे, तो 3m अब बराबर कितना हो जाएगा 6b, तो 3 एकम 3 और 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, तो यहाँ से धकिया मेथड m को तोपेंगे तो 2, m का वैल्यू 2 हो गया, अब b को तोपेंगे तो b का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ बैठा दीजिए, तो यहाँ 3 और m के जगह पर क्या 2, और यहाँ फिर गुना में है 20 है, और यहाँ देखेंगे यहाँ 6 गुने m के जगह पर 2 और प्लस 8 गुने 1, अब यहाँ d है तो d जैसे के तैसे, तो कितना हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, इधर है, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना का 12 8, यही 12 8 20 गुने d, और इधर कितना हो गया 6, यहाँ देखेंगे ध्यान दीजिएगा, अरे 6 दूना का 12 8 20 हुआ, इतना सब गुने में है तो 3 दूना का 6, चाहे छोड़िए ना, ये काटेगा कि देखिए कहने का मतलब 20 आ गया, आई 3 या गुने 2 और यहाँ 40, तो 20 से काटिएगा 20 दूना का 40, तो इधर d बचा, तो d बराबर क्या 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, ये 12 दिन आपका लगेगा। तो वही काम करने के लिए 12 दिन लगेगा, तो 12 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए क्या लंबा लग रहा है, क्या लंबा कुछ नहीं है, देखेंगे क्या है। अगला सवाल आसान का तुरंत बना देते हैं, देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बहुत जल्दी बनेगा। देखिए क्या है 20 नंबर, लंबा रहेगा तो देखिए तो 20 नंबर हम कैसे बनाते हैं। 20 नंबर कहता है 5 आदमी अथवा है तो क्या बराबर का चिन्ह 7 महिला, तो 7 महिला मतलब वोमन किसी काम को मतलब किसी काम को के लिए कितना मिलता कितना है, ध्यान दीजिएगा क्या है मिलता है, ध्यान दीजिएगा कितना 5250 रुपया। तो बताइए तो कहता है, तो ई लिख लिए, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, पहला ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से देखिए नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे, तो एम का वैल्यू क्या इधर क्या लग रहा है तो 7, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या इधर क्या लग रहा है तो 5, यही ना, तो यहाँ आ गया। अब क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ वैल्यू निकाल के इसको रख देंगे, इसको बैठाने के लिए रखेंगे। आज दोनों में से कोई एगो लिखाता है, तो यहाँ दोनों में से कोई एगो लिखाता है, याद है ना, दोनों में से एगो लिखाएगा, काट कर नहीं लिखेंगे, जितना काम रहेगा उसी को लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ कट जाता था कटालका थोड़े लिखाता, यहाँ कट जाता था कटालका नहीं लिखाता, जो रियल रहता है वो लिखाता है, याद रखिएगा। ऐसे टीचर नहीं आप लोग को बताएंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो जो रियल रहेगा वो लिखाता है, ध्यान दीजिए क्या है। तो रियल क्या है, 5 था रियल है ना, तो इसमें से देख लेंगे रियल क्या है, तो इसमें रियल देख लीजिए क्या है, तो कहता है क्या है 5 आदमी, तो 5 मैन लिखा गया, ध्यान दीजिएगा 5 मैन
5 मैन तो हो गया, दोनों में से कोई एक बार लिखाएगा बस, ऐसा नहीं कि दोनों लिखाएगा। पहलिका बार में दोनों में से कोई लिखाएगा, क्योंकि है ना अथवा है तो एगो ही लिखा गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो 5 आदमी कितना दिन में करता है, कितना कमाता है? तो 5 आदमी एक काम को प्रतिदिन काम करके, प्रतिदिन मतलब 5 आदमी प्रतिदिन मतलब एक दिन, तो एक दिन काम करे कितना कमा लेता है 5 आदमी? यहाँ कमाता है 5250। तो जितना कमाता है पैसा नीचे लिखाएगा, समझ रहे हैं ना? मात्रा कुल काम की मात्रा नीचे लिखाता है। तो ध्यान दीजिए, पैसा कमाया तो इतना मात्रा हो गया तो नीचे लिखा गया। अब कहता है कि वही काम को कितना कह रहा है कि 7 आदमी 13 महिला, ये तो 7 मैन, यहाँ मैन इसमें दोनों लिखाएगा, क्योंकि तथा का केस है, तथा का केस है इसलिए दोनों लिखाएगा, तथा मतलब प्लस। 13 महिला 13 ओम, इस काम को, यही काम को ध्यान दीजिएगा करेगा तो कितना पैसा मिलेगा, यही बात ना है। तो कितना पैसा मिलेगा? प्रतिदिन करेगा, तो प्रतिदिन करेगा तो यही प्रतिदिन इतना आदमी काम करेगा, तो प्रतिदिन मतलब एक दिन, तो 1 से गुना कीजिए तो कितना धन मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा? तो मान लीजिए कि पैसा पी से पैसा पी मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ एम की जगह पर क्या बैठा देंगे, एम की जगह पर क्या, यहाँ 7 बैठा देंगे, यहाँ भी क्या बैठा देंगे 7 बैठा देंगे, यहाँ भी कितना बैठाएंगे 5 बैठाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 7 5 कितना हो गया, यहाँ 35 हो गया, और नीचे हो गया कितना, यहाँ देखिए ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ हो गया ना 5 गुने 7, आई बट्टा में कितना हो जाएगा, यहाँ 5250, और उस पर क्या है 7 7 49 होगा, 49 और 65, 13 5 यहाँ 65 होगा, तो 49 और 65, 9 7 9 49, 9 5 14, 6 4 10 1 11, 114 बट्टा में पी। अब देखेंगे इस काटेगा क्या, तो 7 से काटिएगा तो ये कटेगा, 7 से काटिएगा तो 7 8 56 होता है क्या, तो 7 7 49, 7 7 49 और 3 बच गया, 7 5 35, 0, 5 से काटिएगा तो इकाई मात्रा में 5 से 15 मरते में तो 150 हो गया। तो अब 150 हो गया, तब इसको इधर बना देते हैं, तो ये देखेंगे इधर गुना करेंगे तो क्या बचा, 1/150 बचा ना हो, और उसके बाद क्या बचा 114, यहाँ बच गया पी। तो गुना करेंगे तो पी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, और ये 15 से ये गुना करेंगे तो यहाँ 0, 15 चौको 60, 15 चौको 60 के 6 हो, 60 के 0 हासिल 6 हो गया, अब 15 और 6 21, 15 2 17, तो ये हो जाएगा ना 17,100 पी, 17,100 पैसा मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे, पूरा बात समझा रहे हैं तो लंबा लगाया, लंबा कुछ नहीं समझने का फेर है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे 17,100 ऑप्शन में है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 17 हो गया, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन था ना, 20 नंबर क्वेश्चन था। चलेंगे तो 21 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखेंगे। कहता है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उससे दुगने काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ऐसा बात सवाल ऐसा कई गो बताए हुए, देखें ऐसे ऐसे कर रहा है, वैसे करना है। 8 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा 25 वो आदमी, तो 25 से गुना और फिर 15 दिन में समाप्त कर रहा है, समाप्त हो गया तो 1। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा 20 व्यक्ति वही काम को 10 घंटा करेगा, तो 20 व्यक्ति वही काम को 10 घंटा करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो माना कि डी दिन में करेगा, उससे दुगना काम था, दू एक काम नीचे, तो उससे दुगना काम था, दू नीचे लिखाएगा। अब देखेंगे क्या है, ये 2 से काटिएगा ये 5 मरतबे में हो जाएगा क्या, अब 5 से काटिएगा ये 3 मरतबे में। अब देखेंगे फिर कैसे कटेगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 5 से काटिएगा 50 क्या मरतबे में, 5 का 20 और 50 25। 4 से काटिएगा 4 दूना का 8, उधर सब कट गया तो क्या बचा डी, इधर बचिया 5 दूना का 10, 10 दिया 30, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है।
गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो 7 यही कह रहा है, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? वही काम को। तो देखें क्या 22 नंबर। तो 8 पुरुष चलेंगे, कितना देरी काम कर रहा है? 9 घंटा। तो 9 कै दिन? तब 20 दिन में तब 20 चलेंगे। तो काम खत्म हो गया। फिर कह रहा है वही काम को 7 आदमी 10 दिन मिलकर कितना दिन में करेगा? तो माना कि डी दिन में करेगा वही काम, मतलब एक काम को। चलेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है। तो 7 आदमी न था, तो 7 आदमी था। चलेंगे क्या, 10 से काटेंगे, 10 से कम 10, 10 दूना का 20, अब नहीं कटेगा। 72, 72 दूना का 144, उधर हो जाएगा 7D। तो डी का वैल्यू निकालिएगा तो ई वाला गुना में है तो भागा में आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा? तो भागा में आ जाएगा। देखेंगे तो भागा में आ जाएगा, नहीं कटेगा, अब नहीं ना कटेगा। तो ये नहीं कटेगा तो भागा में आ जाएगा। तो 144 बट्टा 7। तो 7 से लगाइएगा, 7 दूना का 14, 4 बच गया, 4 बच गया। तो 70, 7 दूना का 14, ये बच गया, 7 दूना का 14 हो गया, 14 हो गया। तो ऐसे कहिए ना, 20 सत्य 140 होता है, तो 20 सत्य 140 से 4 बच गया। तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो 20.4 बट्टा 60 दिन लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता है, कुछ आदमी एक काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। तो आरंभ में कितना आदमी थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक कुछ आदमी कहने से पता चलता है कितना आदमी। तो मान लीजिए कि आरंभ में शुरू में 1 आदमी था, तो वो काम जब करता था ना तो 90 दिन में पूरा कर सकता था। अब कहता है कि वही काम को, कह रहा है कि वही काम को, ध्यान दीजिएगा, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाता है, नहीं वो काम नहीं कह रहा है, चलिए ना, 15 व्यक्ति कम हो जाता है। देखिए कह रहा है कि 15 व्यक्ति कम हो जाता है तो 10 दिन और अधिक लगता है। वही काम हुआ है, समझिए ना। तो 15 दिन, एक छोड़िए ना, 15 दिन एक कहने का मतलब है, क्या लिख दीजिए कि वही काम, तो वही काम मतलब एक। तो 15 दिन 15 व्यक्ति कम जाता है, तो पहले x था तो x माइनस 15 हो जाएगा। तो जैसे 15 दिन कम जाता है ना, तो 10 दिन पहले से ज़्यादा लगता था, 10 दिन अधिक लग रहा है। तो पहले 90 दिन लगता था, तब 90 प्लस 10 यानी कि 100 दिन लगेगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हम समझा रहे थे, इसे लिख देते हैं। तब इधर क्या हो जाएगा, x गुने 90 अब बराबर को उस पर x माइनस 15 गुने 90 और 10 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा ना। अब इसको गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और उधर गुना करेंगे तो 10x और माइनस 15 दहिया का 150। तो इधर आएगा तो माइनस में x बचेगा, और उधर है माइनस में 150, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x का वैल्यू 150। तो शुरू में कितना लगा था, तो शुरू में माना था x, तो शुरू में लगेगा 150 आदमी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखेंगे, गौर कीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा, श्रमिक मतलब आदमी है, समझ रहे हैं ना, मजदूरा है, श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था। 3 श्रमिकों के अनुपस्थित मतलब नहीं आए, एब्सेंट हो गया। एब्सेंट रहने के कारण 24 दिन में पूरा हुआ। तो आरंभ में मतलब शुरू में कितना श्रमिक की संख्या थी, तो शुरू में मान लीजिए ना कि x था, तो x था तो 22 दिन में काम खत्म कर देता है, काम को खत्म कर देता है, 1 डिवाइड करता है कुल को, 22 खत्म कर देता है। लेकिन कहता है कि 3 गो नहीं आया, 3 गो नहीं आया, तो 3 गो घटा लेंगे, 3 गो घट जाएगा। कोई कहेगा कि 15 गो पहले था, अब 3 गो नहीं आया, तो 12 गो है, तो कैसे, तो 15 में से 3 घटाए हैं। तो 3 गो जब नहीं आया तो क्या होता है, दिन लगता है ज़्यादा, पहले 22 दिन लगता था तो अब लगता है 24 दिन। तो बताइए यही आपका, तब पूछ रहा है तो शुरू में कितना था, तो शुरू में माने x, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो 11 से काटिएगा, 11 दूना का 22,
सॉरी 2 से काटिएगा तो कई मरतबे 2 से 11 मरतबे में, 2 से काटेंगे 12 मरतबे। अब इधर हो जाएगा तो 11x हो जाएगा और उधर गुना करेंगे तो 12x 12 36, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा x, आ जाएगा कि नहीं। और 12 में से समझा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, 11x है या माइनस 12x, ये वाला प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। और ये वाला जैसे के तैसे, तो देखिएगा प्लस में 11 हुए x है और माइनस में 12x है, तो माइनस में ज़्यादा ना है, कर्जा में ज़्यादा है, तो यो सधा रहा है कितना कर्जा, 11x सधा लिया। कहिए ना कि कर्जा, माइनस क्या कहता है समझिए, कर्जा, कर्ज होता है माइनस। तो 12x कर्ज है जिसमें 11x सधा लिया, तो यो 1x बचेगा, तो 1x जो बचेगा वो कर्जा में रहेगा, तो कर्जा मतलब माइनस, और 1 नहीं